18 फरवरी 2024। आगरा शहर। रात के अंधेरे में एक फोन कॉल और फिर सन्नाटा। राकेश सिंह के साथ जो कुछ हुआ वो किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन यह 100% सच है। जब पुलिस को एक जली हुई लाश मिली और राकेश के पिता ने पहचान करने से मना कर दिया, तब से लेकर देवीराम के दिल्ली में छुपने तक हर मोड़ पर एक नया राज छुपा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह सब एक वीडियो की वजह से हुआ था। एक ऐसा वीडियो जिसने 2 जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। नमस्ते और स्वागत है आपका ट्रू क्राइम इंडिया पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं भारत के सबसे चौंकाने वाले और सच्चे अपराधों की कहानियां। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये कहानियां सिर्फ अपराध की नहीं, समाज का आईना है। कहानी शुरू होती है आगरा ग्वालियर रोड पर। एक आम सा ढाबा जिसे 45 साल का देवीराम चलाता था। उसका अपना भतीजा राकेश सिंह एक वेडिंग वीडियोग्राफर था और बड़े सपने देखता था। राकेश और देवीराम का रिश्ता भी बहुत करीबी था, लेकिन क्या ये रिश्ता सिर्फ बाहर से ही करीबी था? सोचिए, अगर ये आपके साथ होता तो आपका अपना परिवार अचानक लापता हो जाए और आपको कोई जवाब न मिले। 18 फरवरी 2024 की रात को राकेश अपने मामा देवीराम की दुकान पर गया और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। उसके पिता लाल सिंह ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन तभी कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। पुलिस को सैया के पास एक सुनसान खेत में एक जली हुई लाश मिली। यह लाश इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन था। पुलिस ने राकेश के परिवार को बुलाया, लेकिन उसके पिता लाल सिंह ने लाश की पहचान करने से इनकार कर दिया। आपका क्या मानना है, एक पिता अपने बेटे की लाश की पहचान करने से क्यों मना कर सकता है? क्या इसके पीछे डर था या कोई और राज? कमेंट करके बताइए। क्या यह राकेश की लाश थी या किसी और की? और अगर ये राकेश ही था तो उसके अपने पिता ने इनकार क्यों किया? पुलिस के लिए यह एक पहेली बन गई। एक तरफ लापता राकेश का केस और दूसरी तरफ एक अनजान जली हुई लाश। जांच आगे नहीं बढ़ रही थी। पुलिस हैरान थी कि क्यों एक पिता अपने बेटे की पहचान करने से मना करेगा। इस बीच अपना ढाबा बंद करके देवीराम भी दिल्ली भाग गया और वहां एक होटल में नौकरी करने लगा। उसका साथी नित्य किशोर भी फरार हो गया था। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। पुलिस को पता चला कि राकेश के पिता लाल सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से पहले ही देवीराम से 2 लाख रुपए लेकर मामला सुलझा लिया था। यह सुनकर पुलिस भी चौंक गई। ऐसा क्या हुआ था कि राकेश के पिता ने पुलिस की जांच शुरू होने से पहले ही अपने ही भतीजे से पैसे लेकर समझौता कर लिया था? क्या वो जानते थे कि राकेश अब वापस नहीं आएगा? पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने जले हुए शव से डीएनए का सैंपल लिया और उसे राकेश की मां के डीएनए से मिलान कराया। यह एक निर्णायक कदम था, क्योंकि डीएनए झूठ नहीं बोलता। महीनों बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आई और उसने एक ऐसी सच्चाई का खुलासा किया जिसने सबको चौंका दिया। पर क्या ये वही सच था जो पुलिस खोज रही थी, या कुछ और ही राज छिपा था? डीएनए की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि वह जली हुई लाश राकेश की ही थी। इस सबूत के सामने देवीराम की सारी चालाकियां धरी की धरी रह गईं। पुलिस ने कई दिनों तक पीछा करने के बाद आखिरकार उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। तब देवीराम ने वो सच उगला जिसने सबको हिला दिया। उसने बताया कि कैसे राकेश ने चुपके से उसकी नाबालिग बेटी का नहाते वक्त वीडियो बना लिया था और उसी वीडियो का इस्तेमाल करके वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। एक पिता के लिए ये बर्दाश्त के बाहर था। आपका क्या सोचना है, अगर कोई इंसान आपकी बेटी के साथ ऐसा करे तो आप क्या करेंगे? कानून का रास्ता अपनाएंगे या अपने हाथ में इंसाफ लेंगे? अपनी राय जरूर लिखें। 18 फरवरी की रात देवीराम ने राकेश को अपने ढाबे पर बुलाया, इस बहाने कि उसकी बेटी उससे मिलना चाहती है। जैसे ही राकेश आया, देवीराम ने बिजली बंद कर दी और लोहे के तार और मफलर से उसका गला घोंट दिया। बाद में उसने अपने दूसरे भतीजे नित्य किशोर की मदद ली।
दोनों ने मिलकर राकेश के शव को एक नीले ड्रम में डाला और एक सुनसान जगह पर ले जाकर पेट्रोल डालकर जला दिया। बाद में उन्होंने राकेश की मोटरसाइकिल को कारी नदी के पास छोड़कर इसे खुदकुशी का मामला बनाने की कोशिश की। और रही बात 2 लाख रुपए की, तो पुलिस की जांच से पता चला कि देवीराम ने ही राकेश के पिता को यह कहकर पैसे दिए थे कि वो मामला यहीं खत्म कर दें और पुलिस के पास न जाए। राकेश के पिता को उस वक्त यह नहीं पता था कि उसका बेटा मारा जा चुका है और वो समझौता असल में एक खतरनाक गुनाह का हिस्सा बन रहा था। ये कहानी सिर्फ एक पिता के गुस्से या एक बेटे के धोखे की नहीं है। यह उस स्याह सच की कहानी है जो आज के डिजिटल जमाने में एक क्लिक में किसी की जिंदगी तबाह कर देता है। देवीराम ने जो किया वह कानूनी रूप से एक भयानक गुनाह है, लेकिन ये सवाल भी हमें परेशान करता है कि जब कोई इंसान अपनी बेटी की इज्जत और सुरक्षा के लिए हर दरवाजा बंद पाले तो उसे कौन सा रास्ता दिखाई देता है। ये कहानी सिर्फ एक पिता के गुनाह की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है जो आज के डिजिटल जमाने में एक क्लिक में टूट जाता है। और ये सवाल आज भी हवा में है। क्या एक पिता का इंतकाम जायज था, या वो भी एक और गुनाह का हिस्सा बन गया? आप देख रहे थे ट्रू क्राइम इंडिया। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। ये थी ट्रू क्राइम इंडिया की एक और सच्ची कहानी। अगर इस घटना ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, हर जुर्म के पीछे छुपी होती है एक कहानी, और वो कहानी आप तक पहुंचाएगा सिर्फ ट्रू क्राइम इंडिया।